आज के प्रोटेस्ट का मकसद यही था कि जिस तरह से जमात इस्लामी पर पाबंदी लगा दी गई, ये कोई अक्ल पे मबनी फैसला नहीं है। हम दिल्ली सरकार से यही कहेंगे कि जिस तरह मुख्तलिफ फ्रिंज एलिमेंट्स ने कहीं इखलाक को मार दिया, कहीं गफूर को मार दिया, कहीं जाहिद का खून कर दिया, कम से कम जमात इस्लामी ने किसी को तो नहीं मारा। एक फलाही तंजीम है, बिल्कुल एक मतलब मैं कहता हूँ इसमें कहीं कोई मुझे आज तक बता दे जमात इस्लामी की पॉलिटिक्स क्रिमिनल थी। जमात इस्लामी बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी, जमात इस्लामी दीनी सरगर्मी में मुलव्वस थी, जमात इस्लामी की मसाजिद हैं, मदरसे हैं, सोशल काम करती थी। ऐसे में जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाने से ये वाज़ेह होता है कि नई दिल्ली कश्मीरियों की आवाज़ को दबाना चाहती है और उसके पास कश्मीर मसले का कोई हल नहीं। आपकी वसादत से मैं मैडम महबूबा मुफ्ती और उमर साहब से कहना चाहूँगा कि आपके बयान से कुछ नहीं होगा। अगर आप वाकई कश्मीरियों के हमदर्द हैं तो वो क्यों नहीं हम सबको लेके दिल्ली में राष्ट्रपति भवन या प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर इंडेफिनिट स्ट्राइक पे तब तक बैठते हैं जब तक जमात इस्लामी पर पाबंदी न हटाई जाए और कैदियों को छोड़ के कश्मीर मसले के हल की बात की जाए। क्या साबित करना चाहती है हिंदुस्तान इन पर पाबंदी आयद करके? हिंदुस्तान की सरकार ऐसा करके ये साबित करना चाहती है कि उसके पास कश्मीर मसले का कोई हल नहीं, सिर्फ ताकत, गोली, पैलेट और गिरफ्तारियां ही हिंदुस्तान के नज़दीक कश्मीर मसले का हल है। और हमने इसीलिए मोदी जी से कहा था कि आपने गुजरात में आपसे इख्तलाफात अपनी जगह, जो आप पर इल्ज़ामात लगे वो अपनी जगह, लेकिन कांग्रेस ने कोई कसर नहीं रखी नरेंद्र मोदी को 15 साल तक दबाने में। लेकिन उसके बावजूद नरेंद्र मोदी उभर कर आए और पूरे हिंदुस्तान पर छा गए। हम मोदी से कहना चाहते हैं अगर आप कांग्रेस के दोस्त दबाव के बावजूद हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए तो कम से कम आपको समझना चाहिए था कि कश्मीरियों को दबाने से मसले हल नहीं होंगे। हम यही उम्मीद रखेंगे नरेंद्र मोदी विल एक्ट लाइक ए स्टेट्समैन, ही विल राइज टू द ओकेजन एंड ही विल डू द थिंग्स द वे दे नीडेड टू बी डन।